Hello students, today I will teach you chapter 9 multiplications, page number 67. Open page number 67, multiplication. इस चैप्टर में आपको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे हम कि उसके पहले आपको टेबल्स याद होने चाहिए, तो प्लीज़ लर्न टेबल्स। कम से कम आप 20 नहीं तो कम से कम 15, बल्कि घर में रह के आप लोगों को तो मैक्सिमम टेबल्स याद हो जाने चाहिए 20 तक। तो फिर भी आप लोग याद करिए टेबल, बिना टेबल के आप ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना डिवाइड कर पाएंगे ना। आप पेज नंबर आ जाइए 70 पे। कुछ चीज़ें आपको बुक्स में करनी है, कुछ कॉपीज़ में। तो देखिए पहला पेज नंबर 70, क्वेश्चन 1। जब आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, तो ये देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने नंबर ऑफ टाइम्स होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। देन आगे क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी नंबर आपको बार बार जब रिपीट करना है तो इससे अच्छा है कि हम उसे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसको 3 में 3 प्लस करेंगे, फिर अगेन उसमें 3 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। इससे अच्छा है कि जितने टाइम्स आपको ऐड करना है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए। अगर ये 4 बार दिया है, 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 इंटू 4, 8 4 जा 32। तो ये आ गया आपका आंसर। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये दिया है वो लिखना है हमें। 8 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब देखिए अगर आपको एज का टेबल आता तो कितना इजी हो जाता है, 8 4 जा 32। इसी तरीके से जब बड़े नंबर्स पे आते हैं तो वो और इजी हो जाता है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, तो आपको क्या करना होता है, उसमें ध्यान देने की बात है कि अगर 10 है या 100 है या 1000 है, इनसे अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे सिंपल होता है कि आपको इसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। सिंपल, जैसे नंबर क्या है 4 और 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना ज़ीरो लग गया, एक ज़ीरो आगे जोड़ दिया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होता सपोज, तो नंबर लिखा हमने 21 और कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो। ये इजी तब के लिए होता है जब ये 10 100 1000। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 है तो सिंपल 5 और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखिए पेज नंबर 73 पे आपका ये दिया है, इसे आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। इसको बुक में ही इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, 90 कैसे आ जाएगा, 9 इंटू 10, तभी तो 90 आएगा। तो 9 और 10 90। तो इस तरीके से ये आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रही हूँ 9 इंटू 10 73 इंटू 100। इस तरीके से आप अपने आप सोच के इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख के कि यहाँ 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो वाला लिया, 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो, बाकी आगे नंबर्स लेते जा रहे हैं। तो ये आपको पूरा बुक में करना है। अगेन देखिए आपके लिए फिर ये बुक का क्वेश्चन आ गया है, इसे भी आप बुक में ही करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको टेबल याद है, मैंने बताया टेबल बहुत ज़रूरी है। 3 6 जा 18, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 10 10 जा 100। हाँ, किसी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर इज़ ज़ीरो। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है बस। बाकी सब टेबल है और आपको बस ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन आंसर इज़ द ज़ीरो। इसको हम कॉपी में बताने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास 22 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ। पेज नंबर बता दे रही हूँ, शायद ना दिख रहा हो, पेज नंबर 74 में एक्सरसाइज बी के 10 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद ये भी बुक में ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बुक में कैसे है, फिर मैं ये बताती हूँ। 2 11 जा 22, तो या तो 11 का टेबल देख लीजिए, 11 2 जा 11 3 जा 11 4 जा 11 5 जा 11 6 जा, ऐसे लिखते गए।
9 2 18, 9 3 27, ऐसे टेबल ही है ये। टेबल याद रहेगा तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके सेम ब्लॉक्स में इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, ये सब टेबल है, ये आपको सब बुक में करना है। नाउ कॉपी में क्या करना है, ये एक्सरसाइज मैं इसको मल्टीप्लाई करना आपको सिखा देती हूँ। वन 36 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, टेबल याद होना चाहिए। 2 6 12, 2 and 1 कैरी गया, क्योंकि 12 ऐसे लिखा जाता है तो 2 ये लिख दिया है और 1 यहाँ कैरी हो गया। देन 3 2 6, 6 के बाद में जो इतना ऊपर कैरी है ये उसमें ऐड हो जाता है। 3 2 6 और 1 कैरी, 6 में 1 ऐड कर दिया 7 एंड 2 1 2। हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से ही शुरू करेंगे, जिधर से आप प्लस माइनस करते हैं उसी साइड से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक और क्वेश्चन इसी का देख लीजिए। 327 इंटू 3, 3 7 21, 21 कैसे आता है 2 1, तो बैक साइड वाला नंबर यहाँ लिखा 1 एंड देन 2 कैरी हो गया। 3 2 6, 6 के साथ में 2 कैरी है, 6 क्या 7 8, 8 आ गया। 3 3 9, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया देन कैरी लगा दिया, जैसे प्लस करते आते थे आप, जो भी आता था कैरी हो जाता था, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21, 1 और 2, 3 2 6 7 8, 3 3 9 9 81। तो इस तरीके से ये सिंगल नंबर है, तो आपको 10 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं। नाउ अब आप पेज नंबर 78 खोलिए, पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे कुछ रूल्स हैं जो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। जो रूल्स हैं वो इस तरीके से कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर इज द नंबर। किसी भी नंबर को 1 से, यानी अगर इस तरीके से दिया रहता है और आपको फाइंड करना, तो आपको पता है जब सेम नंबर आ रहा है इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर यहाँ 1 दिया रहता है और ये नंबर आपको फाइंड करना होता है, तो आपको पता है 1 7 7 होता है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 7 1 7 आ गया। तो कभी भी 1 से अगर मल्टीप्लाई है तो आंसर सेम आएगा। अगर सेम नंबर किसी 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई भी नंबर है और 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर इज़ 0। इवन 1 भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा देन आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर इज़ 0। मैंने पहले कहा था आंसर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ 0 की बात हो रही है तो ये आंसर 0 आएगा, ठीक है। 0 अगर लग गया है किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, चाहे वो बहुत लंबे डिजिट्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई हुआ मीन्स आंसर इज़ 0। और एक रूल और होता है, जैसे 5 इंटू 2 है, तो चाहे आप 5 इंटू 2 करिए चाहे 2 इंटू 5 करिए, ठीक है, आंसर सेम आएगा। या 6 इंटू 5 इंटू 2 है, तो आप पहले 2 इंटू 5 करके इंटू 6 भी कर सकते हैं, या 2 इंटू 6 करके इंटू 5 भी कर सकते हैं। कोई भी नंबर कैसे भी रहेंगे यही तीनों नंबर, लेकिन आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई किया है, इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सबका सेम आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी कहलाती हैं, रूल्स हैं ये। इसी के अकॉर्डिंग आपको पेज नंबर 78 पे जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसी तरह की हैं। तो देखिए एक्सरसाइजेज ना, देखिए मैं एक साइड के क्वेश्चंस को, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, एक 2 क्वेश्चंस वो आपको बता दे रही हूँ। जैसे 6 इंटू 4 है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी इज इक्वल टू की इस तरफ 6 दिया हुआ है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी, बचा क्या है 4। तो चाहे आप 6 इंटू 4 करिए या 4 इंटू 6, आंसर सेम इसके लिए भी यहाँ है। 8 और कौन सा नंबर होगा जब यहाँ पे एक 5 है और एक 8 है, 8 ऑलरेडी गिवन, 8 दिया हुआ है दोनों साइड में, बचा क्या आपका 5। अब 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि आंसर आपको 3 मिलेगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, और जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है।
अब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग आपको मैंने बताया था, 1 3 5 और 2। 5 है, 3 है, बचा हुआ क्या नंबर है 2, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर रहेगा सेम। ठीक, तो ये 3 चीज़ें जो आपको बताया है, इनमें बहुत ध्यान रखना है आपको। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें से भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ज़रूर आएगा, तो आप प्लीज़ इसकी भी प्रैक्टिस करिए खूब। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ये सब कॉपी, इसको कॉपी में करेंगे, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है हमारा मल्टीप्लाई चैप्टर। 2 नंबर्स को आपको 38 एंड देन 42, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं। ये पेज नंबर 79 पर है। यहाँ पे टोटल आपका ए में 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बी में 15, तो दोनों में से 5 क्वेश्चंस कर लीजिए। ए में से 5 क्वेश्चंस और बी में से भी 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 2 8 जा 16, अब देखिए 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 और 1 ऐड हो जाता है 6 में, दैट इज़ 7। जब नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 6 है इसके नीचे आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ लोग 0 भी लिखते हैं, लेकिन हम आपको क्रॉस करके दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ क्रॉस लिखा, अब इसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ताकि जब जैसे 4 8 जा 32, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, इसलिए एक नंबर छोड़ दिया है। 4 8 जा 32, 2 एंड 3 यहाँ कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 13 14 एंड 15, ये 15 आ गया। अब आप इसको ऐड करके लिख देंगे, ये सब ऐड हो जाते हैं आपस में, तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 एंड 1, ये सिंपल इस तरीके से ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक छोटा सा और देख लीजिए, 0 से आएगा तो कुछ नहीं, सेकंड नंबर जब करेंगे तो फटाफट पहले इसके नीचे एक क्रॉस लगा देंगे कि सेकंड नंबर है। अगर एक और नंबर होता तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऐसे लग जाता उसके नीचे 2 नंबर, ऐसे x यहाँ से क्रॉस, ये बढ़ते चले जाएंगे, जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 एंड 3, 5 8 जा 40, 43, 4 3 5 0, ये तो सिंपल 2 डिजिट्स का हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक इसी तरह का जो 3 बी पार्ट है इसका, उसमें थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, तो मैं एक करके आपको दिखा दे रही हूँ। 2 2 1 8 एंड 3 5, 5 8 जा 40, 0 एंड 4 यहाँ कैरी हो गया, कैरी को सर्कल कर लोगे आपके लिए इजी हो जाता है। 5 1 जा 5, शुरुआत इधर से ही करनी है, 5 1 जा 5, 4 ऐड कर लिया 9, 5 2 जा 10, सेकेंड नंबर आते ही यहाँ क्रॉस कर लिया, 3 8 जा 24, 4 और 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3, 4 5, 2 ऐड कर लिया, 3 2 जा 6, 0 9 13, 5 1 6, और इसको ऐड वैसे ही करना है जो रूल्स आपको पहले बताए गए हैं, उसी तरीके से इसे ऐड भी कर लेना है। तो देखिए डू दीज मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 15 तक है आपके पास, आप इसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, ऊपर वाले से 5 ए से और दूसरे बी वाले से भी 5 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अ शिप दैट कैन होल्ड 675 पीपल, एक शिप पे एक बार में कितने लोग जा सकते हैं 675, एंड मेक्स 4 ट्रिप्स फ्रॉम द मेन लैंड टू एन आइलैंड, मेन लैंड से आइलैंड में वो 4 ट्रिप्स लगाता है। हाउ मैनी पीपल डज इट टेक इन ऑल टू द आइलैंड, आइलैंड पे एक बार कितने ले जाएगा टोटल। तो ये देखिए आंसर्स को लिखने के लिए अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है। स्टेटमेंट्स की नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश में रखिए। जैसे अ शिप कैन होल्ड, अ शिप कैन होल्ड, अपनी बात यहाँ रखनी होती है कि कहना क्या चाह रहा है। शिप कैन होल्ड पीपल इन 1 ट्रिप, इन 1 ट्रिप, एक ट्रिप में कितने लोगों को ले जा सकता है 675 पीपल्स को। ये आप एक ही लाइन में आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ जगह नहीं हो रही है तो मैंने ऐसे लिख दिया है, और कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से लिख देती हूँ। अ शिप कैन होल्ड पीपल, कितने पीपल्स को इन 1 ट्रिप, एक ट्रिप में 675
और टोटल ट्रिप्स कितने लिए हैं शिप ने? शिप मेक्स 4 ट्रिप्स, तो इंटू 4 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 29 30, 4 6 ज़ा 24, 25 26 27, यानी 2700। एक राउंड में अगर इतना है तो दूसरे में प्लस इतना कर देंगे, तीसरे में फिर इतना। देखिए एक राउंड में इतना, दूसरे में भी इतना ले जाएगा, तीसरे में भी इतना ले जाएगा और चौथे में भी इतना ले जाएगा। और इसका शुरुआत में आपको मैंने तरीका बताया था, इंटू 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिख दिया। ठीक, तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। नाउ ऑन सेकेंड क्वेश्चन, अ कोरियर डिलीवर्स 500 पार्सल्स एवरी डे। एक दिन में कितना पार्सल डिलीवर कर रहा है? और हाँ, स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अभी बता रही हूँ और जो वर्कशीट में आपके जाए कोई सेम हो, मे भी वैरी कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। पार्सल्स डिलीवर इन 1 डे, एक दिन में कितने पार्सल्स डिलीवर कर रहा है? 500। और ये कितने पूछ रहा है? 8 डेज़ में। पार्सल्स डिलीवर इन 8 डेज़, तो आप वही देखिए 500 + 500 + 500 करते जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 500 × 8, तो सीधा 5 8 ज़ा 40 और 2 0 आगे आ गया। आप यहाँ रफ में ऐड करके भी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक, ये भी आप इतना भी लिखते हैं तो भी सही है, स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो बहुत सही है। तो ये आंसर भी इतना भी कर सकते हैं आप। इसी तरीके से इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम मैंने तो 5 वर्कशीट्स में सॉल्व करके आपके भेजा है, लेकिन आप उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस आप ये देखिए, अगर एक का पता है आपको और मैनी का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है। 1 डे का आपको पता था तो इंटू 8। कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो प्लीज़ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हर एक्सरसाइज से 1-1 2-2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना मैंने पढ़ाया है उतने में से ही। ओके देन क्लास, बाय, टेक केयर।